पहाड़ है जहाँ पे है ना आपको बहुत सारे लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे और इसके ऊपर है ना बहुत सारे मतलब जंगली जानवर हैं। यहाँ पे सामने तो पहाड़ दिख रहा है ना इसके ऊपर। और अभी मैं हूँ पहाड़ के ठीक निचले साइड पे जहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा है जंगल है ये। और यहाँ पे आसपास है ना आपको घर देखने को नहीं मिलेंगे, बस एक दो है ना थोड़ी बहुत छोटी मोटी है ना जो झुग्गियाँ बनी हुई है जहाँ पे जो सिर्फ लेबर वगैरह रहते हैं। बट आप देख सकते हो सामने कितना बड़ा विशाल ये पहाड़ है। और अभी मैं जा रहा हूँ इसके लास्ट साइड में, इसके यानी दूसरे छोर के पास, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ अर्जेंट काम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है दिन शनिवार और मैं निकल चुका हूँ अपने कुछ काम से, कुछ बहुत ही अर्जेंट काम से। और जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ पे जाने का रास्ता देखो कहाँ से जाता है। एक जंगली मतलब कह सकते हो ये जो रास्ता है ना जंगल से होके गुजरता है, जिसमें चारों बगल पे आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे। देख सकते हो मेरे ठीक बगल में भी एक ऐसा ही पहाड़ है। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इस वजह से मैं जैकेट पहन के आया था। बट यहाँ पे देखो अभी है ना मुझे लग रही है बहुत तेज़ गर्मी, क्योंकि जैकेट पहन रखा और मैं धूप में खड़ा हूँ। और पेड़ पौधे यहाँ पे तो है नहीं, खैर पहाड़ पे हैं, बट ठंडी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ पे साथ साथ। साइड में देखोगे मेरे तो यहाँ पे भाई सब खेती हो रखी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ऐसी खेती है ना मैंने बहुत टाइम बाद देखी, बहुत टाइम बाद नहीं है एक्चुअली, ऐसे ये लगा लो कि फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं। कितने अच्छे से ना किसी ने कुछ चीज़ों को मतलब उगा रखा है, फिर इसके ऊपर है ना पन्नी से उसको कवर कर रखा है। और ये जो एरिया है ना पूरा आपको यहाँ पर फिर सिर्फ जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना जो बाउंड्री कर रखी है इन्होंने, ये मेरे ख्याल से इस वजह से कर रखी है ताकि कोई भी जंगली जानवर है ना आके इनके फसल को ख़राब ना करे। और रास्ता देख सकते हो कैसा रास्ता बना हुआ है, एक हल्का सा छोटा सा कच्चा रास्ता है जिसके थ्रू लोग यहाँ से ना अप डाउन करते हैं, अपने खेतों में आते जाते हैं। और यहाँ आगे देखोगे तो सामने वहाँ पे दो तीन हिरन नहीं, आई थिंक नील गाय है वहाँ पे, दो तीन नील गाय हैं सामने पेड़ के पीछे। और इस पहाड़ के ऊपर तो भाई बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवर होते हैं। ऊपर है ना सबसे ज़्यादा आपको तेंदुआ देखने को मिल जाएंगे। लास्ट टाइम मैं गया था कुछ टाइम पहले, तब वहाँ पे ना आई थिंक 2 या 3 तेंदुए थे ऊपर में। तो चलते हैं फ़िलहाल अपने सफ़र की ओर आगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और करते हैं अपने सफ़र को कंप्लीट। तो चलिए मेरे साथ, आपको भी दिखाता हूँ ये प्यारे प्यारे रास्ते जो कि जंगलों से हैं भरे हुए हैं। मेरी बैटरी है ना अभी 63% चार्ज है और इसकी रेंज जो है ना 79 किलोमीटर के अराउंड है। तो चलिए चलते हैं इसी रास्ते से। देख सकते हो कैसा कच्चा रास्ता है ये, और ये पूरा का पूरा जो है ना अनकट रहेगा, इसमें कोई भी एडिट मैं नहीं करने वाला हूँ। ये देखो भाई सामने पेड़ देखो, ऐसा है ना नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे दिखाते हैं, ऐसे ही पेड़ों पे है ना तेंदुए जो है चढ़ जाते हैं। आई होप यहाँ भी रात में मेरे ख्याल से आते ही होंगे, क्योंकि ये पूरा देख रहे हो जहाँ भी यहाँ पे खेत आपको देखने को मिलेंगे ना सभी खेतों को है ना कवर कर रखा है, बाउंड्री कर रखी है, ताकि रात के समय है ना यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर ना आ सके। जैसे ये देखो ये गाय है छोटा सा ना, तो ये जो बाउंड्री है ना इसके अंदर ये लगा लो कि घर बना रखे हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे है ना जो लेबर मजदूर हैं जो खेती करते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भी खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रोटेक्शन के लिए लगा रखे हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर अंदर घुस ना जाए इजीली से। देख रहे हो बच्चे यहाँ पे हैं खेल रहे हैं। जबकि इसकी इस साइड देखोगे ना भाई तो पूरा का पूरा जो है ना जंगल बना हुआ है। ये देखो अगर मैं फ़ोन नीचे कर दूँ ना तो देख रहे हो जो छोटे छोटे पौधे हैं ना जंगली पौधे, ये मतलब मैं स्कूटी पे बैठा हूँ तो मेरे बराबर में है। तो इतना घना जंगल है पीछे की साइड, और जबकि जंगली जानवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं उसके बावजूद भी है ना बच्चे यहाँ पे ये खेल रहे हैं छोटे छोटे अपने। और यहाँ पे देखो आके यहाँ पे ना रास्ता हो जाता है ख़त्म। तो भाई यहाँ आने के बाद है ना देखो रूम सॉरी। तो भाई यहाँ आने के बाद देखो रास्ता जो है ना अपना हो चुका है ख़त्म नहीं एक्चुअली, यहाँ पे ना एक दीवार बनी हुई है, बट यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है जिसके थ्रू हम है ना निकल के जाएंगे यहाँ से ना। लास्ट टाइम यहीं से एक बार जा रहा था तो मुझे ना एक बार बहुत लंबा सा सांप देखने को मिला था इसी रास्ते पे। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं सफ़र में। तो ये देखो ये स्टार्ट हो गया यहाँ से अपना रास्ता, और पहले है ना यहाँ पे पूरी की पूरी है ना बाउंड्री की हुई थी, वहाँ से वहाँ तक देख सकते हो ये बाउंड्री है ना, इसको तोड़ा गया बाद में। तो ये पूरा घेर रखा था, बाद में है ना लोग आने जाने लग गए इस साइड से ना, तो इसको तोड़ के फिर रास्ता निकाला है। और मेरे ख्याल से 3 फुट का होगा ये देखो रास्ता। तो भाई साहब ये देखो ये वाला वो खेत है जो मैं आपको दिखा रहा था अपने ठीक बगल में है ना, बहुत अच्छे से फूलों आई थिंक फ्लावर्स की खेती कर रखी है इन्होंने। और जहाँ से पौधा निकलेगा ना उस पर वहाँ पे छेद कर रखा है। और बाकी ये रास्ता देख सकते हो कैसा भाई पूरा मिट्टी वाला है, इस पर है ना पहिए जो है ना फिसल रहे हैं।
बट ये जो रास्ता है ना जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ जाने के लिए सबसे कह सकते हो शॉर्टकट है वो, क्योंकि यहाँ से वो जगह है ना 10 किलोमीटर पड़ती है। बट अगर मेन रूट से घूम के जाओ ना तो फिर वो जगह जो है ना 18-20 किलोमीटर की हो जाती है। तो 10 किलोमीटर बचाने के लिए है ना ऐसे रास्तों से मुझे जाना पड़ रहा है। और देख सकते हो सामने रास्ता कितना खूबसूरत है, दोनों साइड पेड़ ही पेड़ देखने को मिल रहे हैं मुझे, इतने बड़े से पेड़ हैं। बट यहाँ पे चलाने में है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देख रहे हो कैसे घूम रहा है पूरा का पूरा स्कूटी ना। और ये आई थिंक ये देखो, ये जो पेड़ है ना भाई, यही वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे है ना मुझे एक बार सांप देखने को मिला था, बहुत बड़ा सा सांप था यहीं पे। साइड हम देखोगे वैसे तो फूलों की खेती हो रखी है, मेरे ख्याल से सेम ऐसे ही खेती है ना इस साइड भी होगी। देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद सा है पूरा, एकदम अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे भाई खुशबू आ रही है बहुत ही बढ़िया वाली। और ये एक और मेन रोड है, मेन रोड नहीं मतलब कह सकते कच्चे सड़क है, बट ये आगे है ना जाके उधर मिल जाएगी, क्या कहते हैं शहर की साइड। तो चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इधर से भी ये रास्ता, और फिर हम वापस मुड़ जाएंगे अपने मंजिल की ओर। तो ये देखो भाई कैसा रास्ता है, यहाँ भी सेम वैसा ही रास्ते देखने को मिलेंगे आपको। भाई मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, देख रहे हो। और ये देखो भाई फूलों की खेती, अभी मैंने आपको दिखाई थी ना जो पहला जो बाउंड्री दिखाया था वहाँ पे देखो, मतलब पूरे के पूरे में है ना सिर्फ फूल ही फूल उगा रखे हैं। और ये रास्ता है ना पहले हुआ नहीं करता था, ये भाई बीच बीच में से है ना लोगों ने अपनी अपनी जगह छोड़ रखी है, क्योंकि यहाँ से है ना ये इकलौता ऐसा रास्ता है जो कि सामने मेन रोड है ना इस सामने वाले गांव को है ना पीछे वाले गांव से जोड़ता है। क्योंकि बीच में है ना ये पहाड़ देख सकते हो, इसको काट के तो रास्ता बनाएंगे नहीं, तो इन दोनों गांव में वापस जाने के लिए है ना ये लगा लो कि 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, उस वजह से है ना इस रास्ते को बनाया गया है। तो देख रहे हो पूरी मिट्टी जो है ना पाउडर जैसा ही हो रखा है अभी भी। चलते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि यहाँ हो रखी है बहुत ज़्यादा शांति। और अभी जो है ना मैं रुका हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छाया भी, तो जहाँ छाया आ रही है ना वहाँ पे भाई ठंड लगने लग रही है। तो चलते हैं आगे, और कहीं धूप के पास ना रुकेंगे 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। जो रास्ता है वो देख ही सकते हो कैसा है, पूरा का पूरा कच्चा रास्ता इस साइड में। और यहाँ पे देखो सामने है ना बिल्डिंग दिख रही है, तो ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग से 2 किलोमीटर और आगे है ना भाई पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। और इस साइड पूरा का पूरा जो है जंगल ही जंगल, हर पहाड़ ही पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा जो एरिया है ना ये सिर्फ कह सकते हो कि ग्रामीण एरिया के अंदर, ग्रामीण मतलब इलाका है ये पूरा का पूरा। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर सिर्फ फार्म हाउस देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे ना फार्म हाउस हैं। और आगे एक बहुत ही बड़ा मुर्गा फार्म है। और वीकेंड के टाइम पे ना भाई जैसे आज शनिवार है रविवार, तो यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि इस साइड है ना स्पोर्ट्स क्लब वगैरह है ना बहुत ज़्यादा है। और स्पोर्ट्स क्लब है बहुत ज़्यादा एक, तो फिर यहाँ पे लोग है ना घूमने आते हैं बहुत दूर दूर से, तो इस वजह से भी है ना यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहता है। पीछे की साइड जब मैं आ रहा था तब तो नहीं था, बट मुझे लग रहा है ना कि आगे की साइड अगर अभी जाते हैं तो यहाँ पे और भी देखने को मिलेंगे हमें भीड़। ये वाला जो है ना भाई ये है मुर्गा फार्म, यहाँ का सबसे बड़ा मुर्गा फार्म है ये वाला, ये है देखो। यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे हैं इसके अंदर में, और उसके सामने फिर ये खेत। भाई इतने देर चलने के बाद है ना अब हमें मतलब देख सकते हो कि पक्का सड़क मिला है देखने को। और रास्ता देखो जैसा मैंने आपको बताया था ना भाई, सेम वैसे भीड़ जो है ना हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। देख रहे हो गाड़ियों की भीड़ देखो, ये है ना एक पूरा कच्चा रास्ता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे है ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज जैसा मैंने आपको बताया था वीकेंड है। और यहाँ पे है ना फार्म हाउस वगैरह, और फिर गाड़ी चलाने वाली गो कार्टिंग, फिर कैफ़ीज़ और बहुत बने हुए हैं। और पहाड़ी एरिया है ना तो यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ीज़ वगैरह हैं, तो इसकी वजह से ना बहुत सारे जो लोग हैं ना वो यहाँ पे मतलब घूमने आए हुए हैं। तो देख सकते हो पूरा का पूरा सामने पहाड़ का नज़ारा। और भाई इस रोड में है ना मतलब ये है तो वैसे कहने को तो कच्चा रास्ता है, बट यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो मतलब ये लगा लो, आप अंदाज़ा लगा लो कि ऐसा रास्ता है, और उसके बाद भी ना इतनी सारी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से। एक दिन तो है ना मैं यहाँ पे ऐसा जाम में फंस गया कि 1-1.5 घंटे लग गए मुझे निकलने में यहाँ से। तो बहुत ही मतलब रास्ता भी कुछ खास है नहीं, पूरा का पूरा जो है ना ख़राब हो रखा है रास्ता, फिर भी लोग इतने सारे आते हैं यहाँ पे। और अभी है ना आधा और रह गया, इसके जो अंतिम छोर है पहाड़ के वहाँ तक हमें जाना है। और जो सामने जो गाड़ी की लाइन है ना भाई,
वो है ना धूल उड़ाते हुए जा रही है। और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है मास्क लेके आना चाहिए था, मास्क छूट गया आज। सैटरडे संडे का ना बहुत गाड़ियाँ दौड़ती है इस रोड पे, और रोड देखो कैसा है, देख रहे हो। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, मैं इसके दूसरे किनारे पे आ चुका हूँ, और जो अपना काम था उसको ख़त्म करता हूँ मैं यहाँ से, और उसके बाद चलेंगे इस पे घूम के आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो है ना संडे है, सॉरी सैटरडे है, तो सैटरडे संडे को ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इस गांव में हमें जाना। देखो भाई गांव में देखो, मतलब एक बंदा भी है ना सड़क पे चल नहीं रहा है। तो गांव में अक्सर ही होता है कि दोपहर के टाइम पे ना सारे लोग जो है आराम कर रहे होते हैं। यहाँ तो आपको खेतों में है ना ट्रैक्टर चलते हुए दिखाई दे देंगे। तो भाई गाँव की है ना बात ही कुछ और होती है। देख रहे हो पूरा का पूरा गाँव है ना सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर। तो चलते हैं, मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। अपना जो काम है वो हो चुका है ख़त्म, और अब हम लोग जा रहे हैं सामने पहाड़ की ओर। तो चलते हैं पहाड़ पे और देखते हैं वहाँ का नज़ारा कि आज कैसी भीड़ है वहाँ पे। भाई ये रहा पहाड़, और सामने देखो मिट्टी कितनी उड़ रही है। और मिट्टी उड़ने की वजह देखो सामने जो भाई ग्राउंड है ना, यहाँ पे लोग जो बच्चे हैं ना हुड़दंग मचा रहे हैं भाई, एकदम पूरा ना धूल धूल उड़ा रहे हैं जानबूझ के ना गाड़ी इतनी तेज़ चला के। तो भाई ये देखो, देख रहे हो इन्होंने गंद मचा रखी है भाई। और यहाँ पे देखो क्लाइंट्स है ना सारे, मतलब जितने भी कैफ़ीज़ वगैरह है ना सबके बोर्ड भाई यहीं पे लगे हुए मिल जाएंगे। और ऊपर में देखो भाई यहाँ से है ना पहाड़ जो है वो स्टार्ट हो चुका है अपना, जो कि एक पूरा का पूरा जंगली पहाड़ है। और इसका रास्ता देखो भाई, रास्ता जो है ना इसका बहुत ही प्यारा बना रखा है। और रास्ता इसका इतना प्यारा बना रखा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे भाई बहुत लोग आते हैं। जो भी दिल्ली एनसीआर रीजन है ना, दिल्ली एनसीआर हो गया फिर नोएडा हो गया, तो यहाँ से बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये जो गाड़ियाँ देख रहे हो ना आप जो गई अभी, तो भाई ये लोग घूमने ही आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आज शनिवार है। और मेरे पीछे भी देखो बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो चलते हैं हम लोग भी आगे और करते हैं इस व्यू को एंजॉय। और जैसे एंट्री करते हैं यहाँ पे सामने पे है ना एक आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर प्यारा सा। तो जगह जो है ना भाई बहुत ही शांति है, शांतिपूर्ण जगह ही है। इस वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे है ना देखने को मिलेंगे। इस साइड है ना यहाँ पे सिर्फ आपको खेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस साइड खेती होती है और एक साइड पूरा का पूरा पहाड़ है। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने मैप में देखा था ना तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा था। तो चलते हैं, वो तो खैर वहाँ पे जाएंगे जब भी पता चलेगी क्या आखिर बात क्या है। बाकी आप देख सकते हो राजस्थान नंबर प्लेट की गाड़ी अभी भाई जा रही है यहाँ से, देख रहे हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना खेतों में पानी पटाने सिंचाई करने का भाई देखो कैसे यहाँ पे है ना फव्वारे से की जाती है सिंचाई। एक मिनट में साइड में लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई। तो यहाँ पे है ना वैसे बाकी गाँव में क्या होता है कि वो है ना पाइप लगा देते हैं और पाइप के थ्रू है ना पानी से सिंचाई करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे है ना एक फव्वारा लगा देते हैं और फव्वारे में से ही है ना पानी जो है निकलते रहता है, देख रहे हो। तो चलते हैं यहाँ से और आगे, क्योंकि हमें घर भी निकलना है। और यहाँ पे भाई जैसे ही मतलब शाम होता है ना, तो जो जंगली जानवर होते हैं वो सारे यहाँ पे ना घूमने लग जाते हैं इसी बीच सड़क पे। देख रहे हो पहाड़ जो अपना स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो भाई फिर यहाँ पे है ना ऐसे ही आपको मतलब ये मिल जाएंगे ऐसे खाने पीने वाले बहुत सारे लगाए हुए हैं यहाँ पे। और अभी जो अपनी स्कूटी है ना इसको मैंने कर दिया है क्रूज़ कंट्रोल पे सेट। क्रूज़ कंट्रोल पे है ना सेट कर दिया। ये इसके है ना ओला की यही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप इसको है ना क्रूज़ कंट्रोल पे सेट कर दो तो भाई ये चलती रहती है अपने आप। तो मैंने है ना इसको 23 पे सेट कर दिया है। और ये देखो क्रूज़ कंट्रोल का साइन आ गया यहाँ पे ग्रीन कलर का। और भाई ये देखो सामने का नज़ारा, और ये अपने आप अब चलती रहेगी। बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे है ना इसको पकड़ के रखना बस कैमरे को। तो भाई देखो सामने पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है भाई कितने सालों से, वैसे है तो बहुत ही पुराना बट अजीब सा लग रहा है देख के ना, लग रहा है रूखे सूखे से पहाड़ है यहाँ पे। और इस साइड है ना वैसे आप है ना मतलब कैब करके भी आ सकते हो। अगर पर्सनल गाड़ी है तो पर्सनल गाड़ी से ही आना है ना प्रीफर करो, क्योंकि कैब से है ना भाई फिर वो है ना झंझट करता है आने में, फिर ले जाएगा ज़्यादा पैसे लेगा। और ये देखो रास्ता कितना प्यारा सा है। और भाई ये जो जंगल है ना इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे तेंदुए आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर भी वैसे बहुत सारे रहते हैं बट आज मैं नहीं बनाऊंगा ऊपर जाके। मैं है ना कल का प्लान करता हूँ, कल दोस्तों के साथ आऊँगा ना तब ऊपर की ट्रैकिंग करूँगा कल। तो भाई ये है ना गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के है ना यही शिमला हिमाचल मान लो इसको, यही
सारे लोग मिल जाएंगे आपको घूमने के लिए। ये है असली व्यू, देखो ये पहाड़ देखो आप एक बार ना, कैसा लग रहा है अजीब सा। इतनी बड़ी बड़ी चट्टान है ना, मतलब ये है ना मिट्टी वाले पहाड़ नहीं है, पूरे है ना चट्टान है, इसमें सिर्फ चट्टान ही चट्टान है, देख रहे हो। अगर किसी के ऊपर गिर गया ना भाई तो बस गया। और सामने ऊपर देखोगे ना तो वहाँ पे भाई बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं पहाड़ पे ऊपर की साइड। ये देखो भाई सड़क पे भी इतने सारे बंदर चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखो। और ये रास्ता है ना आगे जाके बंद हो जाता है, बट इतनी गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि सारे लोग हैं ना यहीं पे घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देखो भैंस भी है, ये जो भैंस है ना जो सामने नीचे जो गांव वाले रहते हैं उनकी भैंस है ये। नहीं तो वैसे भाई यहाँ पे गाय भैंस का चलना तो मुश्किल कर देते हैं जो तेंदुए होते हैं वो। वैसे है ना यहाँ पे तो नहीं, बट वो पहाड़ भी ऊपर मिलेंगे देखने को। तो सामने से कुछ ऐसा लग सकता है, हर जगह पे है ना एक ट्रॉली वाला या खाना वाला आपको मिल जाएगा, जो कि मैगी वगैरह अंडे वंडे कुछ ना कुछ बनाते हुए मिल जाएंगे आपको। तो भाई यहाँ से देखो स्लोप जा रहा है पूरा नीचे की ओर, और अपनी स्कूटी की स्पीड जो है ना 23 पे है, तो देखते हैं बढ़ती है नहीं बढ़ रही भाई। एक है ना मोटर वाली स्कूटी में ही फ़ायदा होता है कि अपनी स्पीड जो फिक्स कर दिया ना उसको मेंटेन करके चलती है ये। यहाँ तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी या बढ़ेगी ही नहीं। भाई सामने की तरफ है ना एक लेक है, तो वहाँ पे मैंने बता दिया आज मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं बस घर की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं है ना सुबह से निकला हुआ हूँ तो मुझे घर पहुँचना है, इस वजह से है ना मैं जा नहीं रहा हूँ अभी वहाँ पे। नहीं तो मैं वैसे कल अगर आऊँगा ना तो कल जाके सामने जो लेक है वहाँ पे सब दिखाऊँगा, उसमें एकदम अच्छे से जो भी एरियाज़ है ना सबको कवर करने की मैं कल कोशिश करूँगा उसमें। बट अभी चलते हैं फ़िलहाल घर की ओर, और घर जाते जाते है ना बस मैं आपको रास्ते दिखा देता हूँ। रास्ते देखो इतने प्यारे से हैं, तो ऐसा कुछ सुंदर सा नज़ारा और ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना चल रही है। अभी देख रहे हो अपनी स्कूटी तेज़ में ही चल रही है, और जैसे ही थोड़ा और अंधेरा होगा ना देखना पूरा एकदम यहाँ पे नील गाय और देखने को मिलेंगे आपको। अभी तो भाई एक तो जो भी ऑटो वाले हैं ना सब बाहर जा रहे हैं, सब यहाँ से ना जो बाहर से है ना वो सब निकल जाते हैं, और मतलब वो सिर्फ वही रह जाएंगे जो मतलब आसपास के गांव के हैं ना वो लोग रह जाएंगे, बाकी जो भी दिल्ली पता नहीं कहाँ से आए रहते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं। और भाई सामने ये है ट्रैकिंग पॉइंट, यहाँ से जो है ना ट्रैकिंग जो है स्टार्ट होती है ऊपर जाने के लिए। सामने से जाके पूरा ये रास्ता जाता है जंगल की ओर, बट इस पर जाना है ना सेफ़ नहीं है। सेफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आपको पता ही है लेपर्ड रहते हैं ऊपर में, और भाई इनमें से अगर एक भी लेपर्ड के हाथ लग गया ना तो भाई वो खा के ही मानेगा आपको, मतलब छोड़ने वाला है नहीं। तो इससे अच्छा है कि ऊपर चढ़ो ही मत। यहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो आते हैं और घूमने चले जाते हैं, बट उसमें ये रहता है ना कि वो 5-6 लोग अगर इकट्ठे हैं जब ही जाते हैं, वो अकेले तो भाई किसी के लिए जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तेंदुआ यहाँ पे एक दो नहीं है, बहुत सारे तेंदुआ हैं यहाँ पे। और तेंदुआ ही नहीं, बहुत सारे जैसे नील गाय बताया मैंने आपको, हिरन बता दिया, तो ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर हैं ऊपर में। वो नीचे अभी नहीं आते हैं, बट जैसे जैसे रात होती जाती शाम होती जाएगी ना वैसे वैसे वो नीचे है ना आते जाएंगे। और सामने जो एक चोटी देख रहे हैं ना भाई, ये वाला जो एरिया है ना ये है यहाँ का कह सकते हो मेन ट्रैकिंग पॉइंट। मेन ट्रैकिंग पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से है ना बहुत सारे लोग जो है ट्रैकिंग अपनी जो है स्टार्ट सामने वाले जो चोटी है वहीं से करते हैं। बाकी जो पीछे वाला है वहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं, बट ये वाला है ना ये थोड़ा सेफ़र साइड है क्योंकि इसके पीछे गाँव भी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते भी हैं। तो ग्रुप में जाते हो ना तो थोड़ी सी जो डर है ना वो कम लगती है, बट पीछे वाले में बहुत ज़्यादा डर रहता है, आप पे जानवर जो है ना हमला भी कर सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो जो मेन चोटी है हम इसके पास आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, देखना आगे चल के। ये देखो भाई लाइन देखो गाड़ी की, यहीं से देख रहे हो। तो मतलब ऐसा है ना कि ये जो साइड मैंने बताया ना, जैसा अभी बता रहा था मैं आपको, कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ को। यहाँ पे भाई ये जो ट्रैक है तो यहाँ पे कम खतरा रहता है, इस वजह से सारे लोग हैं ना यहीं पे आकर रुकते हैं और यहीं पे अपनी गाड़ी लगाते हैं, और फिर यहाँ से सामने ऊपर चढ़ जाते हैं खा पी के। बहुत लोग आते हैं फैमिली के साथ आया अपना, और यहाँ पे रुके थोड़ी देर खाए पिए और फिर चल जाते हैं। बाकी अभी बहुत लोग हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे, आप है ना ऊँट की चढ़ाई कर सकते हो, ऊँट की सवारी कर सकते हो। पीछे की साइड देखो, पीछे जो ऊँट रखा हुआ है ना, बैठा हुआ है सॉरी, उस पे लोग अभी है ना बैठ के घूमते हैं फिर यहाँ पे। और भाई एक बार देखो कितना घना जंगल है ये, देख रहे हो कुछ भाई दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, पूरा एकदम है ना अंधेरा सा है ऊपर में, नीचे से ही अंधेरा सा लग रहा है। और यहाँ पे है ना बच्चे पहले गाड़ियाँ चढ़ाते थे इसके ऊपर ना, तो बाद में इसको है ना गड्ढा कर दिया गया है यहाँ के, ताकि कोई है ना इसके ऊपर गाड़ी को चढ़ाए ना अपनी।
और भाई यहाँ पे अगर अकेले आ जाओ ना तो अकेले में डर लग जाता है यार। देख रहे हो जंगल के अंदर देखने में भाई कुछ नहीं दिख रहा, अंदर में अंधेरा सा लग रहा है पूरा। और ये पहाड़ है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और बाकी इसकी साइड आगे की ओर है ना गांव जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आगे और कम खतरा रहता है क्योंकि गांव रहता है, गांव में बहुत सारे लोग हैं। बट गांव में जो जंगली जानवर है ना उनको खतरा रहता है आगे की साइड, क्योंकि तेंदुआ रात में आता है और जैसे कुत्ता हो गया या फिर भैंस हो गई तो भाई उनको है ना मार देता है। कई बार ऐसा हुआ कि उसने मार दिया उन लोगों को। बट बाकी है ना लोगों को कोई खतरा नहीं होता क्योंकि लोग तो निकल जाते हैं यूजुअली अभी शाम के टाइम पे। ये देखो भाई यहाँ पे एक छोटा सा लेक भी बना रखा है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं ना वैसे वैसे इस जगह को और डेवलप किए, मतलब करते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था इस साइड, बट इस साइड भी एक गड्ढा सा है ना बना दिया ताकि इधर भी पानी भर सके और लेक का रूप दे सके इसको। और पीछे देखो कितना विशाल लग रहा है देखने में है ना ये जो एरिया है वो पूरा। जो ये वाला है ना इसमें तो वैसे यार पानी भर दिया है यहाँ पे और गंदा भी हो गया है, मतलब कुछ खास है नहीं बट फिर भी ठीक है चलो। हाँ ये है कि जो है ना दूर से आते हैं तो यहाँ पे अपनी थकान दूर कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर बैठ लिए फैमिली के साथ आ गए, छुट्टियाँ मना लेते हैं, फ़ोटो क्लिक्स कर लिया, मतलब वाइब ले लेते हैं भाई कि हाँ शिमला मनाली घूमने आए हुए हैं। और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ना ये रोड जो है ना इतना अच्छा बना रखा है यहाँ पे। नहीं तो भाई कोई भी नहीं पूछता है गुड़गांव की सड़कों को। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले ब्लॉग के स्टार्टिंग में जो रास्ता दिखाया था ना, तो देख लो भाई ऐसे रास्ते मिलते हैं गुड़गांव में। बट यहाँ पे देखो ये जंगल झाड़ में यहाँ पे इतनी अच्छी रोड बना रखी है। देखो भाई ये वाला एरिया है ना यहाँ पे देखो ये गांव का एरिया, और नीचे देखो बहुत सारी है ना भैंस आपको देखने को मिल जाएंगी बंधी हुई है, गाय मिल जाएंगी, बकरियां हैं। और इस सामने यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि तेंदुआ चलता फिरता आता है यहाँ से रोड क्रॉस करके, और ये देखो ये छतरी पे से फिर नीचे चला जाता है। ये देखो भाई मोर है, तो फिर वो नीचे है ना गाँव में जाता है और वहाँ पर जाके है ना हमला कर देता है जो जानवर होते हैं उन पर। और फिर जैसे ही यहाँ पे आओगे भाई इसका एंड छोड़ है और यहाँ पे बहुत सारे आपको कैफ़ीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी। और मैं अब यहाँ से ले लूँगा लेफ़्ट टर्न क्योंकि मुझे जाना है घर और आगे कुछ खास है भी नहीं। तो ये सब यहाँ पे कैफ़ीज़ हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सामने रह गया हमारा लेपर्ड ट्रेल आगे, और अब मैं निकल चुका हूँ गाँव की ओर। तो भाई ये है गाँव का रास्ता, देख सकते हो कैसा रास्ता बना रखा है गाँव में। और अभी जो मेरी बैटरी है ना भाई 47% रह रही है, और मुझे यहाँ से ये वाला जो रास्ता है ना ये 20 किलोमीटर मेरे यहाँ से मेरे घर की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। बट मुझे ना एक रास्ता खोजना है, बीच रास्ते में कट लेना है कहीं से। तो अगर कट मिलता है तो एक शॉर्टकट है, मैं उसको ढूंढने की है ना पूरी कोशिश करूँगा अभी रास्ते में चल के ना। अगर वो हमें मिल जाता है तो ठीक है भाई, वहीं से निकल लिया करेंगे बीच में से। ये देखो भाई इस साइड भी मतलब ऐसा पहाड़ इकलौता नहीं, बीच बीच में से पूरा राउंड फिगर है, एकदम गोल घूम रखा है पहाड़। और ये गांव में देखो भाई कोई भी मतलब है ना आपको दिखेंगे नहीं जल्दी से। यहाँ पे एक बार है ना मैं बारिश के टाइम पे आया था तो पूरा ये जो एरिया है ना कीचड़ कीचड़ हो रखा था। और मुझे है ना ऐसी जगह पर डर भी लगता है भाई, कहीं स्कूटी अगर बंद हो गई ना तो यहाँ से 20 किलोमीटर में इसको धक्का देके कैसे ले जाऊँगा मेरी समझ में नहीं आती है। बट कोई नहीं, अभी चल रही है। तो मैं आपको बस पूरा का पूरा जो रास्ता है वो दिखाते चलता हूँ कैसा मतलब गुड़गांव का जो है विलेज लाइफ है वो। खेत देख ही सकते हो यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे एक पेड़, और उसके बाद फिर इतनी सारी भैंस है ना यहाँ पे। मतलब गांव के है ना बातें कुछ और रहती है, जो बात है ना गांव में है वो बात शहर में नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हो हरी भरी खेतें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। और ये वाला रोड देखो भाई, जो मेन गांव है ना इसका रोड देख रहे हो कैसा गड्ढे हो रखे बीच बीच में सड़क पे, मतलब सही रोड है ना, क्लियर नहीं है ये देखो। और उस साइड इतना बढ़िया रोड बना रखा था। और भाई सामने जो खेत है ना, इन खेत में कम से कम नहीं भी तो 50 से 100 मोर हैं जो अभी घूम रही है खेतों के अंदर। सोच ले, इमेजिन करो भाई, यहाँ पे खेत में है ना ऐसे मोर जो है घूमते रहते हैं। भाई यहाँ पे इतने देहात वाले एरिया में भी देखो रेंट पे लोग रहते हैं, रूम ले रखा है यहाँ पे। तो मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि यहाँ पे भी है ना लोग रेंट पे रहते होंगे। देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है इस साइड, पूरा का पूरा एरिया है ना देहात है एकदम। और सामने गौशाला है और गौशाला के अंदर हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे गायों का है ना बहुत सेफ्टी के साथ रखते हैं।
लास्ट टाइम है ना मेरी जो स्कूटी थी ना वो यहीं पे है ना पंक्चर हो गई थी थोड़ी सी और आगे चल के। बट मेरा गुड लक ये था कि वहाँ पे कुछ बच्चे थे और उनके पास है ना पंप था जिससे हवा भरते हैं ना, वो वाला पंप था। तो उन्होंने ना मेरी स्कूटी में है ना हवा भर दिया था उस टाइम पे। और ये देखो भाई गौशाला है, अंदर में है ना बहुत सारी गाय हैं। ये एग्जैक्ट वो जगह है और यहाँ पे वो बच्चे हैं ना खेल रहे थे। देख रोड के बराबर में भाई छत है इनका। तो यहाँ पे वो खेल रहे थे, मेरी स्कूटी पंचर हो गई तो उन बेचारों ने हवा भर दी थी। तो उसके बाद फिर मैं है ना पंचर बनवा के लाया जाके जल्दी से। और यहाँ से नीचे उतर देंगे और नीचे उतरने के बाद पता मैं कहाँ जाना है, मैं आपको बताता हूँ। सामने की साइड है ना मतलब एक और पहाड़ है भाई, वहाँ पे जाना है हमें। तो यहाँ से तो उतर गया ये। सामने देखो, सामने एक है ना पहाड़ की लाइन दिख रही होगी आपको। हमें है ना इसको पार करके जाना है अपने घर की ओर, क्योंकि इसके पार ही है मेरा घर। तो वहाँ अभी हमें चलना है। वैसे ही जो पहाड़ है ना पूरा का पूरा गोल घूम रखा होगा आप लोग। ये देखो, ये पीछे था अपने पहाड़, फिर ऐसे है, फिर ऐसे घूम गया ना, फिर यहाँ पे मतलब ये पूरे एरिया को है ना गोल एक सर्कल में है ना कवर कर रखा है पहाड़ ने। तो गाइस अपनी जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। और भाई मेरे चेहरे पे देखो कितनी ज़्यादा है ना धूल मिट्टी से है ना सन गया है पूरा का पूरा फेस, क्योंकि है ना पीछे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है ना उड़ रहा था वो। और अभी बस हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने घर की ओर। भाई अपनी स्कूटी जो है ना 17 किलोमीटर चल चुकी है। और आपको याद हो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना वहाँ जाने के लिए जो रास्ता मैं यूज़ कर रहा हूँ वो शॉर्टकट रास्ता है, जिससे वो पड़ेगा 10 किलोमीटर। और जो मैं वहाँ पहुँचा था मैंने आपको दिखाया भी था 10 किलोमीटर है। बट जब मैं वहाँ से वापस आया था ना तो मैं घूम के आया हूँ मेन रास्ते से। तो देखो भाई 17 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी भी 3 किलोमीटर घर और रह रहा है। मैंने बीच में से ही कट ले लिया था, अगर मैं बीच में से कट नहीं लेता तो मुझे 6-7 किलोमीटर और चलने पड़ते, तो 25 किलोमीटर के अराउंड हो जाता वो। बट अभी 2-3 किलोमीटर और चलना है मुझे। तो ये रास्ता याद होगा, सुबह ही दिखाया था मैंने आपको, कुछ ऐसा लगता है देखने में ये। अब यहाँ से भाई ऊपर चढ़ाना है हमें, बट अभी तो यार तार निकली हुई है यहाँ पे, लगता है किसी ने फंसा दिया है यहाँ पे तार। तो भाई अभी बस है ना 2 लोग चलते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। उस टाइम जब मैं जा रहा था तब तो कोई नहीं था, पूरा का पूरा खाली था ये। यहाँ पे जो सामने जो पहाड़ है मैंने आपको बताया था, इस पूरे पहाड़ के साथ साथ चक्कर काटते हुए मैं आया हूँ, ठीक है। तो आप ये लगा लो कि भाई 20-25 किलोमीटर तो मैं ही आया हूँ पहाड़ के साथ। तो कितना लंबा पहाड़ है ये। और सामने हेलीकॉप्टर जा रही है भाई, जिसको देख के ना बच्चे सारे जो हैं शोर मचा रहे हैं कि नीचे आओ नीचे आओ। इन बच्चों को पता नहीं अगर ये नीचे आ गया ना तो इनके ऊपर केस हो जाएगा भाई। तो देख रहे हो भाई सामने पहाड़ है अपना, जो घर के सामने वाला पहाड़ है। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये वही खेत है जो सुबह जाते टाइम मैंने आपको दिखाया था। और ये रहा अपना प्यारा सा रास्ता। सामने जो है मेन रोड में हम लोग मिल जाएंगे और उसके बाद फिर चल लेंगे घर में सीधा अपने। ये देखो रास्ता देखो भाई। और यार यहाँ पे ना इकलौता यही घर है बस, जिसको भी अच्छे से पैक वैक कर रखा है। तो चलते हैं भाई, निकलते हैं पहले यहाँ से इस कच्चे रास्ते से, क्योंकि मैं है ना कमर अकड़ गई है बैठे बैठे ना इस रास्ते पे चला चला के।